अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ट्री तो देखा होगा ना। कितना प्यारा होता है ना ट्री, कितना अच्छा लगता है। उसके ऊपर कितने सारे लीव्स होते हैं, उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, कितने खूबसूरत फूल होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि दरख्त का एक तना भी होता है, कितना मजबूत होता है ना। और बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, यानी शाखें होती हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोट की होगी, क्या? अगर छोटा सा पौधा हो, ठीक है ना, उसको अगर आप उसके गमले से निकालना चाहें तो कितनी जल्दी निकल जाता है ना। लेकिन दरख्त को कोई उखाड़ सकता है क्या जब दरख्त मजबूत हो जाता है? आप जवाब देंगे कि नहीं। तो ये दरख्त क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। जड़ें मजबूत होंगी उतना दरख्त भी स्ट्रांग होगा। तो प्यारे बच्चों, दरख्त की जड़ें आपने कभी देखी हैं? दरख्त की जड़ें होती हैं जो दरख्त को स्ट्रांग करती हैं, उसे मिनरल्स पहुंचाती हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो दीन है वो भी एक दरख्त है। और दीन की दरख्त की कितनी जड़ें हैं? किसी ने काउंट की है? 5। शाबाश। ये जो हमारे दीन की जड़ें हैं, इसको हम कहते हैं उसूल दीन। उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 हैं। की जड़ का नाम है तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और दूसरी जड़ का नाम क्या है? दूसरी जड़ का नाम बच्चों को याद आ गया है ना। दूसरी जड़ का नाम है आदिल। आदिल यानी किस बच्चे को याद है आदिल का मतलब? शाबाश। आदिल का मतलब है अल्लाह ताला हर चीज को उसके मकाम पर रखता है। और तीसरी जड़ का क्या नाम है? दीन की तीसरी जड़ का नाम है नबूवत। नबूवत यानी अल्लाह ताला अपने पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए जिस शख्स को भेजता है उसको कहते हैं नबी या पैगंबर। और हमारे पैगंबर कितने हैं? 1,24,000। तो नबी या पैगंबर क्या करते हैं? अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाते हैं। और चौथी जड़ का क्या नाम है? चौथी जड़ का नाम है इमामत। इमामत यानी नबी के दीन की हिफाजत करने वाले को इमाम कहते हैं। और हमारे इमाम कितने हैं? 12। शाबाश। और आखिरी जड़ का नाम क्या है? पांचवी जड़ का नाम है क़यामत। शाबाश। क़यामत का मतलब है एक दिन आएगा जिस दिन हम सब लोग जमा हो जाएंगे। जो हमने दुनिया में एग्जाम्स दिए हैं, इम्तिहान दिए हैं, उसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जैसे स्कूल में होता है, पहले एग्जाम होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। इसी तरह क़यामत में क्या होगा? सब लोगों का रिजल्ट अनाउंस होगा। हर इंसान का क्या होगा? इम्तिहान का रिजल्ट आएगा। और उस दिन हमें पता चलेगा कि हमने दुनिया में क्या किया है, अच्छे काम किए हैं या गंदे काम किए हैं। तो अब किस किस बच्चे को याद हो गया कि दीन एक दरख्त है और जड़ें कितनी है? 5 है, ठीक है ना। तौहीद, आदिल, नबूवत, इमामत और क़यामत। शाबाश। अब 1 बाय 1 सारे बच्चे क्या करेंगे कि उसूल दीन के नाम और उनका मतलब मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरे सारे बच्चों को उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 हैं याद हो गया है, उनके नाम भी याद हो गए और उनके मायने भी याद हैं। एक सलवात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए और एक सलवात मेरे तमाम मरूमीन के लिए पढ़ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।